स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों लगता है भारत और अमेरिका के बीच भी एक बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या था कि भारत ने WTO के अंदर एक नोटिस भेजा था USA के खिलाफ, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ने रिजेक्ट किया है और इसको देखते हुए डेडलाइन है 8 जून की। मतलब 8 जून के बाद मोस्ट प्रोबेबली भारत अमेरिका के कई सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया आइज रिटेलिएशन एज US रिजेक्ट्स WTO नोटिस। तो इसके पीछे का मामला है क्या? वैसे अगर आप देखोगे तो ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म से चलता आ रहा है, 2018 से ये मामला चलते आ रहा है, लेकिन फाइनली भारत ने डिसाइड किया है कि वो पीछे नहीं रहने वाला और अमेरिकन गुड्स के ऊपर भी वो टैरिफ लगाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारे जो नया फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, मार्च 2018 में, आप सबको याद होगा, उस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उनका पहला टर्म था। तो उस समय अमेरिका ने क्या किया, अंडर सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, ये अमेरिका के अंदर एक्ट है, इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका के अंदर आएगा उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। भारत कोई भी अगर एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगा देगा। तो स्टील के ऊपर 25% टैरिफ और एल्यूमिनियम के ऊपर 10% का टैरिफ। और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिफाई किया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर फॉरेन मेटल्स अमेरिका के अंदर आएंगे धड़ल्ले से, बहुत जबरदस्त तरीके से, तो इसकी वजह से US की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये अमेरिका का कहना था। लेकिन देखिए, भारत और कई और देशों का ये कहना था कि ये गलत है। उन्होंने इस मूव को अपोज किया और कहा कि ये अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, जो कि WTO के अंदर अलाउड नहीं है। तो यहां पर इसकी वजह से अगर आप देखोगे 2018 से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया अमेरिका पर, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर $7.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे भारत के, $7.6 बिलियन के, जो हम स्टील और एल्यूमिनियम भेजते थे अमेरिका के अंदर, अब क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ लगने लग गया, इसकी वजह से हमारे इतने वर्थ के जो गुड्स हैं वो इंपैक्ट हुए हैं। और ये भारत ने कहा है कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो भारत ने 2018 से अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश की, WTO के अंदर कंसल्टेशन किया, लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए फाइनली आप कह सकते हैं 5-7 साल के बाद भारत ने यहां पर यह डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप देख सकते हो पिछले महीने की बात है, मई के महीने में, इनफैक्ट ये 12 मई नहीं होगा, आई थिंक ये 9 मई की बात है। 9 मई को क्या हुआ था, भारत ने WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उनको नोटिफाई किया, उनको एक नोटिस भेजा US के इस कदम के बारे में, और कहा कि क्योंकि US ने गलत तरीके से हमारे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाया है, इसकी वजह से हम भी यहां पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे अंडर आर्टिकल 8 ऑफ WTO एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड। बेसिकली क्या है ना कि US का जो टैरिफ है वो सेफगार्ड मेजर्स है। ये भारत का कहना है। भारत का कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ही नहीं। बेसिकली अमेरिका अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जैसे देशों के ऊपर टैरिफ लगा देता है और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देता है। तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, WTO का नियम ये कहता है कि जो दूसरा देश है जैसे भारत, वो भी US के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा सकता है अगर अमेरिका इस तरह से टैरिफ लगाया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हुए। तो ये पूरा चीज है। और देखो, इसका लीगल और स्ट्रैटेजिक डायमेंशन आप देख सकते हो। US क्लेम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, US का क्लेम यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये WTO रूल्स के अंदर नहीं आता है। लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये सेफगार्ड मेजर्स है जो US अपनाता है। और इसीलिए भारत के पास राइट है कि हम भी US के कई सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हमने नोटिस भेजा था WTO के अंदर, उसके अंदर कहा था कि 1 महीने के बाद हम अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एलमंड्स, एप्पल, वॉलनट्स और कई सारे मेटल प्रोडक्ट्स, मतलब टोटल 29 US प्रोडक्ट्स के ऊपर हम भी यहां पर टैरिफ लगाएंगे ताकि US को चोट पहुंचा सके। जैसे कि भारत को भी $7.6 बिलियन के वर्थ के गुड्स के ऊपर इंपैक्ट हुआ है ना, सेम उसी प्रकार ने भारत ने भी कोशिश की है कि
इन 29 यूएस जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी 7.6 बिलियन डॉलर के जो वर्थ ऑफ गुड्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट हो। मतलब जो अमेरिका से आलमंड, एप्पल, वॉलनट ये सब आता है, भारत इसके ऊपर टैरिफ लगाएगा कि ये भी भारत में आसानी से एंटर ना कर सके। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत ने पहले कोशिश की, 2019 में भी भारत ने कोशिश की थी डब्ल्यूटीओ के अंदर ताकि मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन क्या है ना कि अमेरिका ऐसे पोजीशन में है इस समय कि वो मामले को सुलझाना ही नहीं चाहता। और अभी हुआ क्या, देखो अभी यूएस, अभी जो नोटिस हमने भेजा है डब्ल्यूटीओ के अंदर यूएस के खिलाफ, इसको लेकर 22 मई को यूएस ने हमारे नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, यूएस का आर्गुमेंट ये है कि अगेन जो मैंने आपको बताया ना कि यूएस बार बार यही चीज कह रहा है कि ये सेफगार्ड मेजर नहीं है, हमने जो टैरिफ लगाया था स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर वो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए लगाया था, इसकी वजह से भारत हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकता। तो अमेरिका ने क्या किया है, इंडिया की ये जो नोटिस है उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भारत हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकता एज पर डब्ल्यूटीओ रूल्स। खैर, यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर आपने सुना होगा, रिसेंटली खबर आई थी कि यूएस ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर टैरिफ था, मैंने आपको क्या बताया था, स्टील के ऊपर 25% का टैरिफ था और एल्युमिनियम के ऊपर 10% का टैरिफ था। उल्टा ट्रंप ने क्या किया है, इन दोनों के ऊपर जो टैरिफ है उसको डबल कर दिया है। मतलब इसको हटाने के बजाय भारत ये कह रहा है कि आपको ये टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था, इसको हटाना चाहिए था। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसके ऊपर इसको बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया स्टील के ऊपर, और एल्युमिनियम को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। तो एक प्रकार से यूएस और इंडिया के बीच में एक मेजर एस्केलेशन होने जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितना गंभीर सिचुएशन हो गया है कि भारत कह रहा था कि इनको टैरिफ हटाओ, लेकिन उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने टैरिफ को और डबल कर दिया। और भारत का ये पोजीशन है, भारत का कहना है कि देखिए इसी प्रकार का मामला पहले भी आया था। टर्की और नॉर्वे जैसे देशों ने इस यूएस के डिसीजन को चैलेंज किया था डब्ल्यूटीओ के अंदर, और फिर डब्ल्यूटीओ ने टर्की और नॉर्वे को अलाउ कर दिया था कि आप भी यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दो। तो सेम उसी प्रकार से भारत ये कह रहा है कि हम भी अब यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अब कब लगाएंगे, देखो अब होगा क्या। एक्चुअली भारत ने जो नोटिस दिया था पिछले महीने, मई के महीने में, वो 30 दिन का नोटिस था, और ये 30 दिन का नोटिस 8 जून को खत्म हो रहा है। मतलब 8 जून के बाद भारत जो है वो हायर टैरिफ लगाएगा अमेरिकन गुड्स के ऊपर। ये वही वाले गुड्स जो मैंने आपको दिखाया था, आलमंड, एप्पल्स, वॉलनट, मतलब इस तरह के 29 यूएस प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर हम टैरिफ 8 जून के बाद लगा देंगे। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड टेंशन बढ़ेगा। जो मैं आपको कह रहा था ना कि एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आप समझो जो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया में आलमंड और वॉलनट्स के एक्सपोर्टर्स हैं, वॉशिंगटन में एप्पल्स के एक्सपोर्टर हैं, जो जिनके लिए भारत का मार्केट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के मार्केट पर ये डिपेंडेंट है। तो भारत भी अगर टैरिफ लगा रहा है इन गुड्स के ऊपर, मतलब इनको मुश्किल होगा अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना, और पॉसिबली आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से फिर अमेरिका रिटेलिएट कर सकता है। जैसे ये वो चाइना और यूएस का सिचुएशन आपने देखा था ना, कैसे टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, वैसा नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। तो ब्रॉडर इंप्लीकेशन ओवरऑल क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहली चीज है डब्ल्यूटीओ की क्रेडिबिलिटी। ऐसा लगता है कि यूएस डब्ल्यूटीओ के रूल्स को मानने को तैयार नहीं है। मतलब अब यहां पर डब्ल्यूटीओ के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है कि क्या डब्ल्यूटीओ का वजूद किसी काम का भी है कि नहीं। डब्ल्यूटीओ जो बना था, जिस पर्पस के लिए बना था, अगर उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसको रहने का मतलब क्या है। फिर दूसरा है, भारत भी एक तरह से सिग्नल कर रहा है कि अब वो पीछे नहीं रहने वाला, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाना पड़े लगाएगा। और साथ ही साथ ये सिचुएशन कहीं ना कहीं यूएस इंडिया रिलेशंस के जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकती है। जैसे भारत और यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी डील्स चल रही हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में कॉपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि ये मामला इन सब के ऊपर भी इंपैक्ट कर जाए। और देखो पूरी दुनिया भारत और यूएस के इस पर्टिकुलर केस को देख रही है, तो भारत अगर टैरिफ लगाता है तो हो सकता है कि बाकी के कई ऐसे देश उनको भी एनकरेजमेंट मिले और वो भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दें। तो देखना होगा इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या, बट ये काफी गंभीर सिचुएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यूएस और भारत में क्या चल रहा है इस समय। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आता है ग्लोबल ट्रेड में? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात
बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैच को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली अब आपके पास 1 साल है यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए, और आप सही तरीके से सही गाइडेंस के हिसाब और एक पर्सनल मेंटर के साथ ये जो पूरा प्रिपरेशन है कर सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव चेकआउट के समय, ताकि आप इन बैचेस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।